रशिया के तानाशाह किम जोंग उन के होस्ट बनकर बैठे हुए थे। सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है जिसको हमने हाईलाइट किया है, बुलेट प्रूफ ट्रेन से यात्रा करके किम जोंग उन रशिया पहुंचे हैं। देखिए, अमीरी की अपनी अपनी लेवल होती है। जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति आते हैं अपने एयरफोर्स वन से, तो फ्लाइट के अंदर ही वो 20-30 गाड़ियां अपनी साथ लेकर आते हैं। उन गाड़ियों का काफिला साथ चलता है, पर इनका थोड़ा लेवल अलग है। जिंदगी पूरी अपने लिए ही तो है, पूरा नॉर्थ कोरिया अपने लिए ही तो है। ऐसी स्थिति में ये ट्रेन में ही अपनी गाड़ियां, अपने खाने का सामान, अपना पूरा स्टाफ और लेकर फिर लंबे ट्रिप पर निकलते हैं। भले मीटिंग 5 घंटे की हो, लेकिन साहब 3.5 दिन तक की यात्रा कर सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, आराम से यात्रा करेंगे ऐसी ट्रेन से जिसकी स्पीड बमुश्किल 59 किलोमीटर प्रति घंटा है। पहले तो वो ट्रेन 35 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से, जैसे मालगाड़ी चलती है ना, ऐसे चला करती थी। लेकिन चूंकि वो बुलेट प्रूफ है, उस पर कैसा भी हमला हो जाए किम जोंग उन जिंदा रह जाएंगे। अपने सुरक्षा कर्मियों को बिना किसी बंदूक के नहीं, अपितु बिना किसी फोन के लेकर साथ चलते हैं। फोन किसी के पास नहीं होना चाहिए, पता चल गया कि कौन कहां बैठा हुआ है। रडार, टेलीविजन, सैटेलाइट फोन, अपनी पूरी लवाजमे वाली गाड़ियां सबको लेकर के चलने वाली बुलेट प्रूफ ट्रेन से किम जोंग उन रशिया में है। अब आपके दिमाग में फिर दिमाग दौड़ने लगेगा कि यार रशिया में है तो ये रशिया में गए हैं तो कुछ तो खिचड़ी पकेगी, दोनों के पास में ऐसा कॉमन क्या है जिसको लेकर खिचड़ी पकेगी। तो मेरे हिसाब से इस बात को समझने में कोई बड़ी रॉकेट साइंस तो है नहीं। बोले क्यों कह रहे हो ऐसा? मैंने कहा भाई सबको पता है कि सबका कॉमन दुश्मन, चाहे नॉर्थ कोरिया हो, चाहे चीन हो, चाहे पुतिन हो, इन तीनों का कॉमन दुश्मन कौन है? अमेरिका। और अमेरिका को टारगेट करने F-16 लड़ाकू फाइटर जेट दिलवा सकता है तो पुतिन को किसी ने मना थोड़ी किया, रोका हुआ थोड़ी है कि वो किसी और से सहयोग ना लेंगे। देखिए, वर्ल्ड वॉर भी जब शुरू हुआ था ना, तो शुरुआत ऐसे ही हुई थी। आप कहेंगे फिर से आप वही बात कर रहे हैं, वर्ल्ड वॉर हो सकता है। भाई देखिए, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली अपन लोग ऑलरेडी एक वॉर में तो हैं, सभी लोग हैं। कैसे हैं? आप फील करिए कि आज रशिया यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या 2 देशों का कन्फ्लिक्ट है? नहीं। आज यूक्रेन के पास जितना असला है, इतना थोड़ी था कि वो इतने साल तक लड़ लेगा। हैं, फरवरी में शुरू हुआ था, 1.5 साल पूरा हो गया, आज तक वो युद्ध लड़ रहा है। युद्ध लड़ने के लिए इतना वेपन आ कहां से गया? निश्चित ही दुनिया के और देशों ने उसको दिया। कौन से देशों ने दिया? उसके नाटो मित्रों ने दिया, अमेरिका के सहयोगियों ने दिया। यूक्रेन से कहा कि बेटा तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अच्छा, दूसरी तरफ पुतिन खड़े हैं। पुतिन ने अभी तक किसी की भले ही सहायता ना ली हो, लेकिन भाई साहब उनके भी तो तरकश के तीर खत्म होंगे। तरकश के तीर खत्म होंगे, गोले के अंदर बारूद खत्म होगी, गोले नहीं बनेंगे, मिसाइलें नहीं बन पाएंगी, तो कहीं से तो लेंगे। जी हां, कहां से? एक ट्रेन जिससे किम जोंग उन पहुंचे हैं। ये उतरते हुए किम जोंग उन, नॉर्थ कोरिया का तानाशाह, आप यहां पर उतरते हुए रशिया में देख सकते हैं। रशिया में बाकायदा इनको सेरिमोनियल वेलकम दिया गया है स्टेशन पर, रेलवे स्टेशन पर। अब तक हमने एयरपोर्ट पर ही किसी को गार्ड ऑफ ऑनर देते हुए देखा है। यहां रशिया की सेना के लोग खड़े होकर के किम जोंग उनके सम्मान में गाजा बाजा बजा के स्वागत कर रहे हैं। भाई साहब, इतना बड़ा स्वागत अगर हुआ है, कुछ तो समझ सकते हैं आप और हम कि हाँ भाई बहुत कुछ यहां पर प्लान किया गया है। और जब बहुत कुछ प्लान किया गया है, अच्छा दिमाग में आएगा जरूर कि सर गजब ट्रेन दिख रही है ये। बिल्कुल गजब तो है ही भाई साहब। ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन के बारे में ज्यादा किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन लोग इसे क्रेजी ट्रेन के नाम से जानते हैं। जिन्होंने कभी इस ट्रेन में सफर किया है वो कहते हैं कि साहब ये चलता फिरता तमाम ऐशो आराम के साधन लेकर के चलता फिरता महल है, जिसमें सारी चीजें हैं। सिक्योरिटी को लेकर के, कमांडो से लेकर के, उनकी प्राइवेट गाड़ियों से लेकर, एडवांस रडार सिस्टम, खिड़की दरवाजों पर पूरी तरह बुलेट प्रूफ, फ्लोर और दीवार पर धमाके से सुरक्षा, अगर कोई ऊपर से भी बम गिराए या नीचे से बम गिराए, सब तरह से सुरक्षा। और तो और जब इनकी ट्रेन चले तो उसके आगे ऑलरेडी एक और ट्रेन चलती है जो एडवांस सिक्योरिटी ट्रेन है। जैसे कोई अधिकारी निकलता है, कोई मंत्री निकलता है, तो प्रोटोकॉल गाड़ी चलती है आगे की, कहीं मंत्री जी को कोई दिक्कत ना हो। इनकी तो ट्रेन के आगे ट्रेन चलती है। जैसे आपने कहा ना, बाइडेन आए थे तो उनकी सुरक्षा के लिए फाइटर जेट चल रहे थे, इनकी ट्रेन के आगे ट्रेन चलती है। अपने आप में अजूबे हैं ये। और इन अजूबों का आप ये ट्रेन के अंदर का नजारा देख सकते हैं कि अंदर किस तरह का दिख रहा है। रिसेप्शन हॉल, रेस्टोरेंट, डाइनिंग रूम, कॉन्फ्रेंस रूम, मेडिकल रूम, पर्सनल बेडरूम, सैटेलाइट टीवी, फोन, इनके लिए सारी सुविधाएं यहां पर उपलब्ध हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ये रशिया पहुंच कौन से रास्ते से गया, कौन सा रूट था जो इसे पता चल गया? तो इधर देखिए,
नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में, अगर नॉर्थ कोरिया बात करें तो ये उत्तर की तरफ है, यानी नॉर्थ है तो नॉर्थ की तरफ। इसका जो बड़ा मेजर एरिया है वो तो चाइना के साथ बॉर्डर साझा करता है, लेकिन नॉर्थ कोरिया का एक छोटू सा एरिया यहां पर एक ब्रिज के माध्यम से रशिया से कनेक्टेड है, यानी नॉर्थ कोरिया और रशिया भी बॉर्डर शेयर कर रहे हैं। कोरिया रशिया फ्रेंडशिप ब्रिज है जो यहां पर स्थित है, बिल्कुल छोटा से एरिया है जहां से नॉर्थ कोरिया रशिया से कनेक्ट करता है। उसी रास्ते से होकर ये ट्रेन लेकर अपनी पहुंचे हैं। ये वो ट्रेन है जिसकी स्पीड को लेकर के कयास लगाए जाते हैं कि अधिकतम 50-60 किलोमीटर की स्पीड पर ये चलती है। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा, ट्रेन आई कहां से, बनी कैसे, किसने बनाई, और किम जोंग उन गए क्यों हैं, क्या मकसद है इनका? अब थोड़ा सा वो जान लेते हैं। बीबीसी के अनुसार ये जो ट्रेन है, इस ट्रेन के अंदर 20 बुलेट प्रूफ गाड़ियां रखी जाती हैं, और ये ट्रेन आज की नहीं है। किम जोंग उनको तो उनके दादा से मिली है, लेकिन उनके दादा को रूस के अंदर एक और कभी नेता हुए थे जिनका नाम था स्टालिन। वो स्टालिन ने यह गिफ्ट में दी थी 1949 में। किम के दादा हुआ करते थे किम इल संग, जैसे किम जोंग उन है ऐसे किम इल संग नाम के किम जोंग उनके दादा थे। उनको 1949 में रूस ने ही यह ट्रेन गिफ्ट में दी थी। उसके बाद इस ट्रेन में काफी ज्यादा अपडेशन किया गया, ट्रेन को अपने हिसाब से चलाया गया। आज उनकी सारे साजो सामान इस ट्रेन के अंदर उपस्थित हैं। इनकी बहुत बार मजाक भी बनी है। आप में से कईयों के दिमाग में सवाल बनेगा, क्या इनके पास फ्लाइट ले जाने की वो नहीं है क्या ताकत? पैसा तो खूब हो सकता है, ले जाने के लिए संसाधन भी जुट सकते हैं, लेकिन इन्हें सुरक्षा ट्रेन में ही लगती है। हो सकता है इन्हें हाइट से दर्द होता हो, टेंशन होती हो। ये किम जोंग उन अपने पूरे के पूरे ऑफिस के साथ यहां पर जाते हुए दिख रहे हैं। साथ में उनकी सिस्टर भी यहां पर साथ साथ यात्रा करती हैं, जो कि किम जोंग उनकी वफादार मानी जाती है। कहा जाता है कि नंबर 2 अब यही हैं इनके बाद में, यह माना जाता है। ठीक है, रूस के राष्ट्रपति से मिलने के बाद ऐसी क्या बात हुई होगी जिसके लिए दोनों ने बकायदा एक दूसरे को चीयर किया है, एक दूसरे के लिए टोस्ट किया है कि हाँ भाई मैं तुम्हारे साथ, जैसे चीयर्स नहीं करते हैं अपन कुछ उस तरह से। तो पुतिन देखिए किस प्रकार से इनका ग्रांड वेलकम किए हैं अपने पूरे स्टाफ के साथ, पूरे मंत्रियों को साथ में लेकर के। आप सर्गेई लेवरोव देख सकते हैं जो G20 में यहां आए थे, वो पुतिन के साथ में बैठे हुए हैं। बकायदा नॉर्थ कोरिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए कस्में और वादे खाए जा रहे हैं। बकायदा पुतिन नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन के सामने अपनी तरफ से उनकी प्रॉस्पेरिटी के लिए कि हाँ भाई हम आपके लिए गुड विशेस टोस्ट करते हैं, है ना, जैसे चीयर्स टाइप से नहीं होता है वैसे। फिर किम जोंग उन की बारी आती है, किम जोंग उन भी अपना पूरा लवाजमा लेकर गए हैं, पुतिन के सामने बैठे हैं। पुतिन से कहते हैं कि हम आपके लंबे स्वास्थ्य की कामना करते हैं और हम आपके युद्ध को सही ठहराते हैं और हम हर तरह से आपके साथ हैं। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि निश्चित ही पुतिन ने इनको पैसे तो दिए होंगे, क्योंकि ये खुलकर सामने आ चुके हैं कि भाई तुम्हारी मिसाइल विसाइल हमें दो, क्योंकि इनके पास में ऐसी ऐसी मिसाइलें हैं किम जोंग उनके पास, नॉर्थ कोरिया के पास, कि पूरा अमेरिका इनकी जद में है। यानी कि नॉर्थ कोरिया से मिसाइल चले तो अमेरिका पर बम गिर सकता है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल तक भी इनके पास है, ऐसा माना जाता है। अच्छी बात है। अब सवाल यह बनता है कि साहब इन दोनों ने इतना ग्रांड वेलकम किया, कुछ तो दिया लिया है। बोले साहब इनने तो नॉर्थ कोरिया ने तो इनको दिया है, समझ में आ गया कि मिसाइल दी है। इन्होंने इनको क्या सपने दिखाए हैं? तो चलिए अब मैं आपको वो सपने दिखाता हूं कि इन्होंने क्या सपने दिखाए हैं। देखिए साहब, आपको यहां पर